Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. The session we're going to cover is for June 11th, 2021. आपका KSE 100 index kind of remained flat and it's slightly gained by 0.11%, 53.23 points and closed on 48,304.72. Overall traded volume was 373.9, not overall traded, KSE 100 index का traded volume was 373.93 million shares. और आपका ओवरऑल ट्रेडेड वॉल्यूम वाज ऑलमोस्ट 1.02 बिलियन शेयर्स ऑन फ्राइडे द लास्ट डे ऑफ द वीक. आपका जो दिस वाज द पोस्ट बजट सेशन, उसके बाद जो अब काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं. द वीडियो द टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो बजट आ चुका है, प्रेजेंट हो चुका है. और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हमारे पास शेयर करना. तो व्हेन द सेशन क्लोज्ड ऑन फ्राइडे, आपका सेशन क्लोज हुआ तो उसके पास पोस्ट ट्रेडिंग मार्केट होती है. पोस्ट ट्रेडिंग आप सब देखते होंगे कि किसी ने कुछ सेटलमेंट करनी हो तो वी कुड सी ऑन द ट्रेडिंग बोर्ड कि हर स्टॉक में बायर्स बैठे हुए थे. हर स्टॉक का बायर था. देयर वाज नॉट अ सिंगल सेलर फॉर एनी स्क्रिप्ट. आई एम सॉरी इफ आई कुड बी रॉन्ग, बट मेजॉरिटी 90 to 95% कोई सेलर ही नहीं था. जो अगर आप देखिए तो मेजरली इन्वेस्टर्स वर एक्सपेक्टिंग के बजट में बड़ी अच्छी खबरें होंगी और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. स्टे ट्यून्ड फॉर ओवर अनदर वीडियो जिसमें हम आपके लिए इस बजट को भी कंप्लीटली कवर कर रहे होंगे और उसमें हम आपको एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि किस सेक्टर क्या किस तरह बेनिफिट होता है, बजट में क्या मेजर्स लिए गए हैं. जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये वीकेंड की वीडियो, तो इसमें हम आपसे थोड़े से फंडामेंटल्स भी डिस्कस करते हैं. आपकी प्राइस टू अर्निंग इज अराउंड 7.1 टाइम्स कंपेयर टू एशिया पैसिफिक जो रीजन की जो प्राइस टू अर्निंग है 16.6 टाइम्स की. और डिविडेंड यील्ड जो हमारा स्टॉक मार्केट हमारी ऑफर कर रही है 6.8% की है, वेयर एज 2.6% की डिविडेंड यील्ड है एशिया पैसिफिक रीजन की. इन दोनों स्टैट्स में हम बीट करते हैं अपने रीजन में हमारी स्टॉक मार्केट. अब मैं अगर आपसे बात करूं तो आपके जो पॉजिटिव्स हैं उसमें रिडक्शन इन सीजीटी फॉर फाइलर्स आपके बजट में आया है. फ्रॉम 15% सीजीटी हैज बीन रिड्यूस्ड टू 12.5%. इसके अलावा फिर बहुत बिजनेस फ्रेंडली बजटरी मेजर्स हैं. आपका पाक रुपीज गोइंग इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट यूएस डॉलर. फिर डब्ल्यूएचटी ऑन मार्जिन फाइनेंसिंग इज आल्सो बीन रिड्यूस्ड. आपका बजट में इतनी सारी न्यूज़ है कि इट वॉजंट अनफ टू मेंशन ऑल ऑफ दीज ओवर हेयर. हम उसके लिए एक स्पेसिफिक आपके लिए भी करेंगे, मगर ये दोनों चीज़ें हैं. एक मार्जिन फाइनेंसिंग का डब्ल्यूएचटी रिड्यूस किया गया डायरेक्टली रेटेड विद स्टॉक मार्केट्स, और सीजीटीपी रिड्यूस किया गया. जीडीपी ग्रोथ रेट आगे एक्सपेक्ट किया जा रहा है फॉर नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021 के 4.8% पे होगा. आई थिंक ये जो पॉजिटिव्स हैं दीज आर एनफ. हमें कोई और एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है कि मंडे को आप एक अच्छी बुलिश रन देखेंगे. अनटिल और अनलेस के संडे को या कोई वीकेंड पे कोई और नेगेटिव न्यूज आ जाए, मगर वी हैव अ वेरी बूस्टिंग फैक्टर नाउ. एक बूस्टर शॉट दी गई है थ्रू बजट कैपिटल मार्केट्स को, बिजनेस को, ताकि, और मैं आपको बताऊं तो इस तरह की दी गई है कि वाकई इंडेक्स परफॉर्म करे, अपना एक नया हाई टच करे. जो KSE 100 इंडेक्स का हाईएस्ट वाज अराउंड 52,000 समथिंग. आई थिंक द मार्केट कुड गो बियॉन्ड इट. बड़ी इजीली जा सकती है, 55,000 का भी लेवल टच कर सकती है. नेगेटिव में हमारे पास ये है कि KSE 100 इंडेक्स अपने ओवरबॉट जोन में है, अभी भी अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट में नहीं है मगर ओवरबॉट जोन में. और कोई भी पॉलिटिकल अनफोर्सीन पॉलिटिकल इवेंट, इट्स पाकिस्तान, जो ये दो रीजंस बन सकते हैं कि करेक्शन के. इट्स नॉट दैट नेगेटिव राइट नाउ फॉर मी. ये दोनों रीजंस हमारे लिए करेक्शन का रीजन बन सकते हैं. अगर हम ऑन फ्राइडे के सेशन को देखें तो सबसे ज़्यादा आपकी कंट्रीब्यूशन TRG में आई, जिसने प्रेशर रखा आपको. मेरे ख्याल में वो XD हुआ था. FSC was on green side, FET was on green side, MTL, HMB, OGDC, PTC, HBL, ATRL, POL, PSX, System, Angro, NBP, BICO, Colgate, these all were on green side. DGKC, PSO, PPL, Lucky, NML, MCB, Mari, these were on negative side. It was a more like a mixed session. थोड़ी बहुत profit taking हुई, more like a cautious approach before the budget.
मगर मेरे ख्याल में एवरीवन वाज वेरी वेरी पॉजिटिव एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि अच्छे फ्रेंडली मैसेजेस होंगे। मार्केट ने बड़ा अच्छा सस्टेन किया। अगर आप इधर देखिए तो सबसे ज़्यादा आपके जो किसी मेजर सेक्टर ने आप ट्रांसपोर्ट के बाद किसी ने अच्छा गेन दिया था तो दैट वाज रिफाइनरी। और अगेन रिफाइनरी के लिए बड़े अच्छे मेजर न्यूज़ भी है इन दिस बजट। उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर है, केमिकल, टेक्सटाइल कंपोजिट, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल असेंबलर, अगेन इस सेक्टर के लिए भी बड़ी अच्छी न्यूज़ हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, दीज वर जो आपके वो भी ग्रीन में था स्लाइटली। फूड एंड पर्सनल केयर वाज स्लाइटली डाउन, मोर लाइक फ्लैट आप कह लीजिए। सीमेंट वाज डाउन, मगर इसके लिए भी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज वर आल्सो डाउन। ये इनके लिए भी अच्छी खबरें हैं, सीमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छी खबरें हैं, स्टील सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छी खबरें हैं, बूस्टिंग फैक्टर्स हैं। कमिंग टू माय ग्राफ्स, इचिमोको इज क्लियरली ऑन इट्स अपवर्ड ट्रेंड। इसका जो RSI है जिसको हम कह रहे हैं कि अबाउट में 69 है, 70 इज अबाउट, ऑलमोस्ट जस्ट 1 पॉइंट इज डाउन। अब मेरे ख्याल में जो जो बजट है वो बड़ी अच्छी हमें एक अच्छा ग्रीन सेशन देने की देगी। मे बी 800 to 1000 पॉइंट्स में भी आपको आपको मंडे का इतना बड़ा सेशन मिल रहा हो। मैं इस पे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जी हमारी मार्केट बड़ी अच्छी तरह परफॉर्म करेगी और वो अब अपने एक अच्छे उस पे जाएगी। तो क्या हमें यहाँ पे RSI कितना क्वेश्चन देता है? हमारे पास जो इस साल का जो हाईएस्ट है और पिछले 3 साल का जो हाईएस्ट RSI है दैट इज 89। 69 and 89 translates into almost जो RSI दिस की जो एक हमारे पास जो अपर लिमिट है पिछले एक साल की 89 की, दिस ट्रांसलेट्स इनटू ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स के अगर बहुत अच्छी एक बूस्ट में मिलता है और ये जो अपने हिस्टोरिकली हाईएस्ट अबाउट जोन में चला जाता है एज पर RSI, तो उसके पास 20 पॉइंट्स हैं। 20 points of RSI translate into almost 2500 points for KSE 100 index. 2500, 48,305 and 2500 आपके सीधा सीधा 50,000 मेरे ख्याल में इंडेक्स क्रॉस करता हुआ शायद इस बजट से ही हमें नजर आ जाए। अगेन मैं आपको किसी किस्म का कोई टारगेट नहीं दे रहा, मगर इट सीम्स लाइक इट बजट बड़ा ही कैपिटल मार्केट्स के लिए एक बूस्टिंग फैक्टर की शक्ल में ट्रांसलेट हो रहा है और लग रहा है कि ट्रिगर करेगा एक अच्छा हमारे लिए एक दो बड़े अच्छे ग्रीन सेशंस ट्रिगर करेगा। अगर आप यहाँ पे देखिए बोलिंजर बैंड्स में, तो बोलिंजर बैंड्स में भी परफॉर्म करने का काफ़ी क्वेश्चन है। इसके अलावा जो स्टॉक हैस्टिक है, स्टॉक हैस्टिक इज ऑन इट्स ओवरबॉट से स्लाइटली ऊपर है, अगेन अपने हाईएस्ट से भी इसके पास भी क्वेश्चन है परफॉर्म करने का। MACD को देखिए तो अपवर्ड ट्रेंड दे रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट के बाद इसके बाद दोबारा इसमें एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन इसमें एक्सपेक्टेड होती है हमेशा। और मेरे ख्याल में ये भी आगे के लिए एक हमें अच्छी वो दे रहा होगा इंडिकेशन फॉर परफॉर्मिंग। Williams Alligator is also bullish. Commodity Channel Index is on the value of 82 और हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज 221। तो इसके पास कमोडिटी चैनल इंडेक्स के पास तो बहुत ही क्वेश्चन है परफॉर्म करने के लिए। आप KSE ऑल शेयर इंडेक्स को भी देख लीजिए तो इचिमोको लाइक KSE 100 इंडेक्स इज बुलिश। RSI आपका KSE ऑल शेयर का 71 पे है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट में है मगर फर्दर अपवर्ड इंडिकेशन कर रहा है, आपको अपवर्ड मूवमेंट इंडिकेट कर रहा है। मैं आज के अपने सेशन को अगर कंक्लूड करूं तो इचिमोको इज बुलिश फॉर अस, विलियम्स एलिगेटर इज बुलिश फॉर अस, स्टॉक हैस्टिक को मैं न्यूट्रल रखूंगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को भी मैं न्यूट्रल रखूंगा, बोलिंजर बैंड्स को भी मैं न्यूट्रल रखूंगा, कमोडिटी चैनल इंडेक्स भी न्यूट्रल रखूंगा, MACD को मैं बुलिश रखूंगा। तो आई थिंक हमें विद द न्यूज़ आप जो हमारे पास बजट की जो न्यूज़ है along with these indicators, दो इट आपका हम चाहते हैं कि करेक्शन हो जाए मगर विद दिस कंपाइल्ड विद न्यूज़ आप मेरे ख्याल में हमारा जो KSE 100 इंडेक्स है दिस वुड बी इन ग्रीन। आपको नेक्स्ट वीक अच्छा हमें एक बुलिश वीक मिल रहा होगा। जो एवरेज ट्रू रेंज है 486 पॉइंट्स की है। इट डिपेक्ट्स कि आपका ऑन एवरेज KSE 100 इंडेक्स 486 पॉइंट्स की फ्लक्चुएशन रोज मेंटेन रख रहा है।
Monday for support is 48,189. Second is 48,078. Third is 47,903. आपकी रेजिस्टेंस है पहली 48,475 पे, सेकंड इज 48,646 एंड थर्ड इज 48,761. This is it for today, viewers. Disclaimer: no entry exit points, no buy and sell recommendations. This is just a basic information video. I hope आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है. ये make more money in stock market. Take care. Allah Hafiz.